नमस्कार। षष्ठः पाठः क्लास 6 का 6th चैप्टर समुद्रतटः। समुद्र अर्थात समुद्र सी सागर, तटः अर्थात समुद्र का किनारा। समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। ठीक है। सी शोर, सी बीच भी आप कह सकते हैं। जैसा आपको इधर दिख रहा होगा, ये समुद्र के किनारे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, इधर लोग हैं। तो सी मतलब समुद्र, तटा मीन्स किनारा, शोर, बीच। ओके, सो नेक्स्ट इस चैप्टर का आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। एषः समुद्रतटः, एषः मीन्स दिस, समुद्रतटः, एषः समुद्रतटः, दिस इज अ सी बीच। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मीन्स हियर, जनाः पीपल, लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे आप लोग भी घूमने के लिए जाते हो। जो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं और समुद्र के किनारे सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग जाते होंगे। तो उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, केचन तरंगैः क्रीडन्ति। कुछ लोग तरंगों से, लहरों से, कुछ लोग किससे खेलते हैं? लहरों से खेलते हैं। ठीक है, जो तरंगे उठती हैं समुद्र में, ठीक है, जो हिरण की तरह कुलाचे मारती है, मतलब ऊंची ऊंची जो तरंगे उठती हैं, उनके साथ लोग खेलते हैं। फिर आपने बीच पे देखा ही होगा, डर के मारे लोग पीछे भागते हैं, फिर वो जब शांत हो जाती है तो आगे जाते हैं। इसी तरह से क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन सम, कुछ लोग, च और कुछ लोग जो है नौका भी, बोट से, नौकाओं से जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। ठीक है, पानी से खेलते हैं या फिर पानी के बीच में जाते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ लोग गेंद से भी खेलते हैं। कुछ लोग किससे खेलते हैं? गेंद से। कुछ लोग किससे खेलते हैं? गेंद से भी खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः मीन्स गर्ल्स, बालकाः मीन्स बॉयज़, लड़कियां और लड़के। बालुका भी, बालू मतलब रेत, सैंड, इंग्लिश में सैंड। सैंड से क्या करते हैं? बालुका गृहम, सैंड हाउस, रचयन्ति बनाते हैं। कुछ लोग बच्चे, कुछ बच्चे, लड़के और लड़कियां क्या करते हैं? खेलते हैं, रेत से खेलते हैं और घरौंदा बनाते हैं। फिर वो जब घरौंदा बनाते हैं तो क्या हो जाता है? मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य, बीच बीच में जब वो तरंगे उठती हैं तो क्या होता है? बालुकागृहम, उस सैंड हाउस को क्या होता है? फ्लो में नीचे चले जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रवाहित कर देती हैं वो तरंगें। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है। यह जो क्रीड़ा है ये निरंतर चलती ही रहती है, ये खेल चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र जो किनारे हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, वो केवल पर्यटन के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मत्स्यजीविनः का अर्थ है मछुआरे। ठीक है, जो मछलियाँ पकड़ करके अपनी आजीविका चलाते हैं, स्वजीविका में अपना रोज़गार चलाते हैं। ठीक है,
वो लोग भी है। अब आगे देखिए आप, अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। हमारे देश में तो बहुत सारे समुद्र तट हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। अस्माकं देशे, इन आवर कंट्री, बहवः, मैनी, सेवरल समुद्र तटाः सन्ति। सी बीचेस आर देयर इन आवर कंट्री। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इन जो समुद्र तट है, इन समुद्र तटों में मुंबई का समुद्र तट, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी, ये सब तट जो है बहुत ही अतीव प्रसिद्ध, वेरी फेमस सन्ति आर। These beaches are very famous in our country and some of them are famous in our some of them are famous in the globe also. Sorry for disturbance in between, I got a call, so sorry for disturbance. Okay, नेक्स्ट, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए, जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए समधिकं रोचते, बहुत अधिक पसंद है, बहुत अधिक रुचिकर है, मतलब उन लोगों को बहुत पसंद आता है गोवा का तट। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। जो विशाखापत्तनम तट है वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोच्चि तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जूहु तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जो जूहु तट है वहाँ पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार विहार आनंद लेते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में दीर्घतम है, सबसे दीर्घ है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन वही है, अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से ही भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। मीन्स इंडिया इज अ पेनिनसुला, इन इंग्लिश वी कैन से पेनिनसुला फॉर प्रायद्वीप। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, इन साउथ डायरेक्शन देयर इज एन इंडियन ओशियन। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरेबियन सी है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। ये जो तीनों हैं, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी, तीनों का जो मिलन होता है, संगम होता है, वह कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। ये जो युगपद एव है मतलब एक साथ, टुगेदर, द्रष्टुम शक्यते, देख सकते हैं। इट मीन्स वी कैन सी सनसेट एंड सनराइज ऑन full moon we can see sunrise and sunset together where in Kanyakumari Tat. Okay, so guys, today enough for today. Okay, next वीडियो में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज लेकर के, और आप इसके शब्दार्थ भी अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको
वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हुआ है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपको नई नई वीडियोस डेली लाता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए